असत्य पर सत्य की जीत की थी और सच के लिए और हक के लिए उन्होंने जंग लड़ी थी और उसको जिंदा रखा था हक को। और उनका पूरा खानदान उसमें शहीद हो गया था, कोई भी नहीं बचा था, सिर्फ एक उनका बच्चा बचा था जैनुल आबेदीन। उससे उनकी वो अब पीढ़ी चल रही है। मानो उन्होंने कहा हम तेरी हुकूमत नहीं मानेंगे, तो बोले मैं तुमको पानी नहीं पीने दूंगा और खाना नहीं खाने दूंगा। तो वो 3 दिन के भूखे और प्यासे शहीद हो गए थे। जब वो मुहर्रम है ये साल में कितनी बार मनाया जाए, कब मनाया जाए? एक बार मनाया जाता है, इससे हमारा नया साल भी शुरू होता है। मुहर्रम की 1 तारीख को हमारा नया हिजरी सन चालू हो जाता है। 2025 में 1219 बच्चों ने IIT JEE एडवांस्ड में सफलता हासिल कर सिर्फ सीकर ही नहीं पूरे देश में रच दिया इतिहास। अगर आपका भी सपना है देश की टॉप IITs में पहुंचने का, तो जुड़िए मैट्रिक्स से और अपने सपनों को दीजिए उड़ान। हेलो जी, नमस्ते। मैं अजय थे, देख रहे हो झलको सीकर। और अब अपनी मौजूदगी है सीकर के अंदर, वार्ड नंबर 18 के अंदर। और पीछे से देख सको आज मुहर्रम है, तो बाहर आप मोहल्ला के अंदर पहुंचे हैं। और अठा का जो लोग है वो जाना कि मुहर्रम क्यों मनाई जाए, ताजिया जो क्यों निकाले जाए। तो बना रहो वीडियो जो शेयर जरूर करना है। नमस्ते अंकल। हाँ ना जी, नमस्ते नमस्ते। हाँ, तो आपने जो मुहर्रम है वो क्यों मनाया जाए है? ये मुहर्रम हम मनाते हैं हसन हुसैन की याद में। उन्होंने असत्य पर सत्य की जीत की थी और सच के लिए और हक के लिए उन्होंने जंग लड़ी थी और उसको जिंदा रखा था हक को। और सामने गलत आदमी थे, वो हक को ख़त्म कर रहे थे, असत्य की सत्ता चला रहे थे। उनकी सत्ता को ख़त्म करके, उनकी हुकूमत को ख़त्म करके हक की हुकूमत चालू की। और हक का मतलब वो हमारा जो कलमा मोहम्मदी है ना, जो हमारा कलमा मोहम्मदी ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह को उन्होंने जिंदा कर दिया, वो उनको उसको ख़त्म करना चाह रहे थे। कितने साल पुरानी बात है ये बहुत हुआ साहब, कम से कम 1100 साल पुरानी बात है। अच्छा। हाँ, 1100 साल के बाद की बात है, देख लो आप। हाँ, हसन हुसैन की याद में ताजे निकाले जाते हैं। उन्होंने करबला में जंग लड़ी थी हकीकत हक के लिए, वो उसमें हसन हुसैन ने जंग लड़ी थी और उनका पूरा खानदान उसमें शहीद हो गया था, कोई भी नहीं बचा था, सिर्फ एक उनका बच्चा बचा था जैनुल आबेदीन। उससे उनकी वो अब पीढ़ी चल रही है। तो उनकी पीढ़ी अभी भी हर जगह जो भी वली अल्लाह कहाँ भी है ना, वो सब उन्हीं की औलाद में से है, सब जैनुल आबेदीन की औलाद में से हैं। वही हक और मतलब दीन तबलीग हनीफ कर रहे हैं और उन्होंने दीन तबलीग हनीफ की है और हक के लिए और सच्चाई के लिए अपनी जान दे दी। लेकिन झूठ के मतलब झूठ का राज नहीं चलने दिया, जुल्म का। और जो खौफ और जुल्म का राज चला रहा था ना, उसका राज यजीद का, मलाउन का, उसका राज खत्म कर दिया और हक का और सच्चाई का मतलब सत्ता कायम कर दी। तो वो आज तक चल रही है वही बात। बाकी यादगार के अंदर और ताजे निकाल यादगार में ये ताजे हम निकालते हैं, उनको याद करने के लिए, उनको खिराजे अकीदत पेश करने के लिए, उनको सम्मान देने के लिए, दिल से आत्मा से हम ये ताजिए उनकी याद में निकालते हैं। और अंकल जो यो ताजिया है, तो यो की साहब मतलब यहाँ निकालो जावे तो लोगन के संदेश देवे है कि के कुछ रवे के पीछे? इससे ये संदेश दिया जाता है कि भाई झूठ के सामने मत झुको, मत खड़े हो जाओ। झूठ और जहाँ नाइंसाफी और झूठ होता है, बातिल हम उसको बोलते हैं, हमारे अरबी में बातिल बोलते हैं, यानी जहाँ बातिल हो और नाइंसाफी हो और जुल्म हो, उसके सामने डट के खड़े हो जाओ और उसका मुकाबला करो और उसका मतलब खात्मा करो और सच्चाई की और हक की जीत करो और दुनिया को मानवता का संदेश दो कि भाई मानव है तो सबको जीने का हक है, सब अपने इस हिसाब से और अपने लेवल से सब जिए, इसका संदेश देते हैं। तो के लिए हम ये करते हैं। तो बार जो ताजिया निकाल रही है, मैं देख रही हूँ कि जहाँ हलवा है, पूड़ियाँ है, रोटी वगैरह है, तो ये क्यों चढ़ाया जा रहा है? कि ये इसलिए चढ़ाया जाता है कि वो लोग 3 दिन वहाँ पर भूखे और प्यासे रहे। वो वहाँ यजीद की हुकूमत थी, तो उसने पानी भी बंद कर दिया। वहाँ पर दरियाए फुरात बहती थी करबला में, तो उसने उस पर पहरा लगा दिया, एक बूंद पानी नहीं लेने दिया उनको। 3 दिन उनको प्यासे और उनको खाना भी बना के नहीं खाने दिया, यानी मतलब उन पर जुल्म कर दिया, उनको
ये कहा कि मेरा राज मानो, मुझे राजा मानो, चाहे मैं जुल्म करूं, चाहे मैं किसी को बेगुनाह कत्ल करूं, किसी का घोड़ा खोस लूं, किसी की जायदाद खोस लूं, किसी की औरत को उठा के ले जाऊं, लेकिन मेरी हुकूमत को मानो। उन्होंने कहा हम तेरी हुकूमत नहीं मानेंगे। तो बोले मैं तुमको पानी नहीं पीने दूंगा और खाना नहीं खाने दूंगा। तो वो 3 दिन के भूखे और प्यासे शहीद हो गए थे। तो उनकी याद में भी ये खाना मतलब बना के तकसीम करते हैं कि भाई हमारे को उसका सवाब हासिल हो, पुण्य मिले उसका। के बाद में ये जो चढ़ाव हो ये सब लोग हम बांट दी जाओगे? हाँ, बस उसमें बांट दिया जाता है। कोई भी ले जाओ, आप भी ले जाओ, बोले कोई भी ले जाओ, सबके लिए खुला है। का प्रसाद ही होता है, प्रसाद है एक तरह का। और आज के दिन मतलब घर में के कुछ चीज बनाई जाए, के करो जावा? जैसे हलवा पूड़ी और मीठा बनाया जाता है और छबील गोल गोल के पिलाते हैं। ठंडा पानी होता है ना, वो छबील पिलाते हैं। तो इस तरह अब आज हम मोमडन ही नहीं, हम मोमडन ही, हमारे गैर मुस्लिम भाई भी है ना, आज के दिन कई हलवा बनाएंगे, कई छबील की स्टॉल लगाएंगे, कोई क्या करेंगे। जाटे बाजार में देख लो आप, चाहे कहीं भी गैर मोमडन हमारे भाई को, वो सब अपना स्वभाव के लिए करते वो लोग। इसमें कोई भी हिंदू मुस्लिम वाला मैटर ही नहीं आता। ये सद्भाव का, एकता को संदेश दे रहे हैं, एकता का सद्भावना का त्योहार है। और अंकल आज के दिन कुछ और भी कोई रीति रिवाज और भी फॉलो करे जाएगा? कोई जया कोई खेल वगैरह है यहाँ को कुछ करियो जाएगा? वो उनकी याद में अखाड़ा खेलते हैं। अखाड़ा खेलो? हाँ, वो तलवार वगैरह चली थी ना वहाँ पर, बरसी तलवार जंग में, तो उनकी याद के लिए वो अखाड़ा खेला जाता है। अभी खेलो जैसे कि वहाँ खेलेंगे, जाटा बाजार में खेला जाएगा। यहाँ पे जंगे कम होने के कारण पहले यही खेलते थे हमारे चौक में। अंदर क्या होता भी मैं करतब दिखाते हैं सर, ये करतब एक दिखाते लकड़ी का दिखाते हैं, एक आदमी 20 आदमी भी हो जाता, ऐसे करतब दिखाते थे। और ऐसे पहले हमारे बुजुर्ग सब जानकार थे, उस लकड़ी के हमारे जितने भी बुजुर्ग थे वो एक आदमी 20 पे 20 लिए हो जाता था, उसको वो लकड़ी आती थी चलाना। अपनी हिफाजत भी होती थी उससे, रक्षा, अपनी रक्षा करने का सिखाते उसमें कि भाई जैसे सामने अगर कोई जालिम आ गया जो अपने को मैंने हर तरह से अजगुना दबा रहा अपने को फालतू में ही, तो उससे उस मतलब मुकाबला करने के लिए ये अखाड़े में भी सिखाया जाता है कि अपना आत्म रक्षा के लिए। सुल्तान शाह का सरकारी ताजिया है। राजा सवाई सिंह था ना सीकर का, 300 साल पहले जो राजा था उसने ये शुरुआत की थी, उन्होंने ये ताजिया बनाया था। और वही शरह और वही मतलब परंपरा अभी चालू है, अब उसके हिसाब से ताजिया बनता है। कठेजा से जो निकल के ताजियो ये जाएगा करबला, ऐसे जाटिया बाजार होता हुआ, नानी गेट होता हुआ, सब करके फिर करबला में चला जाएगा। वहाँ उनको सुपुर्द खाक किया जाएगा, यानी इनको दफन किया जाएगा वहाँ पर। इनको दफन भटक करो जैसे? अरे वहाँ दफन किया जाएगा इनको, वही शरह करी जाएगी पूरी कि भाई जैसे आदमी शहीद होने के बाद में या मान लो मरने के बाद में उसकी आखिरी अपन करते हैं ना, संस्कार करते हैं उसका, है ना, अयादत बोलते हैं हम, वो अयादत करेंगे इनकी हम। तो वो पूरी शरह मनाएंगे कि भाई आज इनको सम्मान के साथ, अकीदत के साथ सपुर्द खाक कर देंगे, इनको दफन कर देंगे। क्योंकि आज बार में जो अभी पीछे भी बैठे जा रहे हो भी चौक में, तो काफी बच्चा है छोटा छोटा, तो बजा रहे हैं, खेल रहे कूद रहे हैं। उसकी उन्हीं ये मातम है, ये मातम मनाते हैं, उनका गम मनाते हैं, उनका उसकी यादगार में। हाँ, उनकी याद में गम मनाते हैं हम। नमस्ते जी। नमस्कार। तो अपने जो ताजिया है तो सुंदर है, तो बेहद बारीक कारीगरी बनाएडो है, तो इन कद बनाने लगे, हर कद कता लोग मिलकर बनावी हैं? ये पूरा मोहल्ला मिलके बनाते हैं हम लोग। और ये पिछले 30 सालों से बन रहा है और ये पूरे हाथ की कलाकारी है, इसमें कोई भी मशीन का यूज नहीं किया जाता है, बिल्कुल भी नहीं साहब, पूरे हाथ की कारीगरी से किया जाता है इसका काम। और ये हमारे मोहल्ले में पूरे मोहल्ले के सब लोग मिलके साथ में बनाते हैं और पूरा मोहल्ला ही हम लोग उसमें साथ देते हैं। और पूरा 1 महीने तक हम इसमें कारीगरी की काम करते हैं और पूरे मशीन का कोई भी चीज़ की इसमें इन लोग नहीं करते हम लोग, और पूरा हाथ से बनाया जाता है। ताजिया है कि भारत का मायने कब से निकालना शुरू हुए हो? ये कम से कम 800-900 साल से चल रहा है भारत के अंदर। भारत के अंदर। और आज के दिन ही वो खास रहे या काल का दिन? या आज का दिन ही खास है, 2 दिन खास रहे, 9 ने और 10 ने। अच्छा, तारीख के हिसाब से? हाँ, 9 और 10 ने खास रहे ये। हाँ, और एक दिन के मतलब ये आज काल को जो दिन हो, पिछली जी रात ही भी, रात में भी कुछ प्रोग्राम हुआ? हाँ, कत्ल की रात बोलो भी। दिन क्या करो फिर? ऐ मोरम काटा दोलटा सब जावा। अच्छा, सब जुलूस ही निकले? जुलूस ही निकले बस। आज के दिन फिर मिठाई वगैरह भी सब बना? नहीं, मिठाई मुठुई सब कुछ बटे और खारा मीठा सब कुछ, जूस जास होया, छबील छबाल सब पिलाओ। तो आपने जो पीछे ताजू है ये कौन सा शिकर का कौन सा मोहल्ला के अंदर बन रहे हैं? ये मुचवाड़ा में है, काजा का मोरम है। तो कितना साल से बना, कितना लोग इन बनने में मेहनत कितनी लगे? मैंने 15 से 20 दिन टाइम लगे। अच्छा, लगभग महीना भर पहले तैयारी करनी हाँ, पड़ी? महीना भर पहले तैयारी करनी पड़ा और 50 से 60 हज़ार लगभग इस पर खर्चा। कितना आदमी मिलके बनाओ?
ये पूरा मतलब मोहल्ले का सब सहयोग से बनता है। फिर वो अठो निकल के और कटाकट जाओ सीकर में। ये यहाँ से जाएगा सालासर स्टैंड, फिर जो तहसील वाली गली के अंदर से वापसी रिटर्न इधर ही। तो ये जो शरबत है क्या 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 बनाओ और क्या दूध, चीनी, खोपरा, बादाम, पिस्ता इना का बनावा, सगड़ा मिला के बनाओ, फिर आके चढ़ावा, मोहरम का चढ़ावा। उसके बाद में फिर बांट दो। क्या क्या चीज बनाओ चढ़ावा खातर? रोट, शीरा, खीर, पूड़ी और रोट आता है वो बनता है। तो आज मतलब पूरा जो सगड़ा लोगों का मायना खुशी को माहौल रहा है, कोई एकदम खुशी के तरीके से बनाओ इन। हाँ खुशी के सर। फिर जो ढोल नगाड़ा पे भी देख रही हूँ मैं, तो सगड़ा बजाता निकलोगे? बजाता निकला। मुहर्रम है ये साल में कितनी बार मनाया जाए, कब मनाया जाए? एक बार मनाया जाता है, इससे हमारा नया साल भी शुरू होता है। मुहर्रम की 1 तारीख को हमारा नया हिजरी सन चालू हो जाता है। ये 10 दिन तक ये त्योहार रहता है हमारा, एक दिन से लगाकर 10 आज शाम तक पूरा हो जाएगा। तिथि मनाया जाए ये मुहर्रम का चांद बोलते हैं उसको, मुहर्रम का चांद इसमें मनाया जाता है। ये मुहर्रम का है, इस वक्त ये मुहर्रम का चांद है। जैसे एक अरबी महीना है तो इसका 1 तारीख से लेकर हम 10 तारीख तक उनकी याद में हम सबील करना, खाना खिलाना, मतलब उनकी याद में करते हैं कि उनको मतलब इसका पुण्य मिले, लाभ मिले उनको भी। और वो ये भी रहे कि भाई अपने पीछे आने वाली जो है ना अपनी औलाद नस्ल अपना या अपने को याद कर रही है। और अंकल एक जो ताजे निकल सी तुम कितना लोग है जगह इकट्ठा हुए हैं? ये लातादाद है, सदा मुजीब है, ये सदा मुजीब जलसा है, इसकी कोई तादाद नहीं रहती है। बहुत लोग आए, बहुत आते हैं। अब लातादाद का मतलब आप समझ लोगे, कोई तादाद गिनती नहीं है इनकी, सदा मुजीब है, सदा मुजीब जलसा निकलता है। और जितने भी ताजे सब इसके पीछे चलेंगे। मिला गढ़े सगला ताजिया जाटिया बाजार 5 बत्ती नहीं है वहाँ पे बैठे मिला। टोटल सब अपने अपने मुकाम से उठ के जाएंगे और सब 4 बजे सब जमा हो जाएंगे वहाँ पे। उसके बाद में बावड़ी गेट होते हुए नानी गेट के सामने से और निकलेंगे बाहर। सबसे आगे यही ताजिया रहेगा। सीकर को सबसे पुराना ताजिया है ना? सबसे पुराना ताजिया 300 साल पुराना ताजिया ये है। जितना भी जुलूस है इसके पीछे है, ये नहीं है तो कोई ताजिया नहीं है।